मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम है। हम सबके वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मधेपुरा जिला के राजपुर के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम है। मेरा आना तो यहाँ पहली बार हुआ है शरीर से, लेकिन देखिए मन की क्या गति होती है। माँ नीलमानंद जी के मुँह से खुद यहाँ के सारी घटनाओं को खुद सुना, ये मेरा सौभाग्य है। और साहब के द्वारा जब शिव चर्चा के विस्तार पे बात हुई तो प्रारंभिक दिनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मधेपुरा जिला की रही है। लगातार हम लोग इस बात पे सोचते हैं कि जिनके कहने पे हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया, क्या दुनिया के हम लोग उनकी ऊर्जा को, उनके सामर्थ्य को, उनके तत्व को समझ पाए? ये साहब हरिनानंद जी जो शरीर में आए इस धरती पे, उनको हम लोग कितना समझ पाए, कितना जान पाए? क्योंकि जितना भी जाना और समझा है थोड़ा ही सा जाना है, पूरा का पूरा तो कोई नहीं जान सकता, शिव का सिवा कोई नहीं जान सकता। लेकिन जिन्होंने ये कहा है, जिनकी ये वाणी है हम सबों के लिए कि तुम महादेव का काम तो करो, महादेव को दया करनी ही पड़ेगी, और महादेव अगर नहीं करेंगे, साहब ने कहा है, साहब कहते हैं महादेव दया नहीं करेगा तो मैं करूँगा। और एक घटना मुझको याद आई उनकी, इस बात को जब सोचते हैं। उन्होंने एक चर्चा में कहा कि एक गांव की घटना है, ये गांव में बैठे हैं हम लोग, गांव की घटना पे बात कर लेते हैं। एक गांव की घटना है। गांव के बाहर एक साधु चलते चलते बीच में रास्ते में किसी गांव के बाहर रुक जाते हैं ना, तो जिस गांव के बाहर रुक गए, जब तक वहां रहते हैं गांव के लोग ही उनकी सेवा व्यवस्था सब कर देते थे। तो उस गांव की एक महिला प्रतिदिन उनके लिए भोजन बना कर ले जाती थी, साधु बाबा के लिए। गांव के लोग ही उनकी सारी व्यवस्था कर देते थे। कुछ महीने तक लगातार उस गांव की महिला उनके लिए भोजन पानी लेकर जाती रही। फिर कुछ महीने के बाद जब साधु अब अगले यात्रा में निकलने लगे, तो उन्होंने उस महिला से कहा कि तुमने बड़ी सेवा की मेरी। साधु है ना, साधु को भोजन